बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शेरदिल जवानों के कदमों की धमक, वतन की हिफाजत के जज्बे की चमक। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान रेंजर्स की वलवला अंगेज परेड जज्बा हुब्बुल वतनी अरूज पर फजा अल्लाहु अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंडाल में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पुरजोश अंदाज में अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। वतन अजीज से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते ये जवान अपने जोशीले नारों से और अवाम तालियों से करते नजर आ रहे हैं। साल साल गुजरने के बावजूद भी इन तकारीब की गहमा गहमी किसी सूरत कम होती नजर नहीं आ रही। आज भी उरूज पर है और परचम उतारने के हवाले से जज्बा हुब्बुल वतनी से सरचार पाकिस्तानियों का जोशो खरोश कायम उदायम है। दिलों को गरमाने वाली ये तकारीब वागा के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाला और सुलेमान की पर भी मुनक्किद की जाती हैं। इस वक्त देखिए क्या छोटे, क्या बड़े, क्या औरतें, क्या बच्चे, सब शायान शान पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साथ मिलकर नारों का जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ नारों का जवाब देते हुए इस बात के अमली सबूत पेश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम वतन अजीज पर कुर्बान होने के लिए भी आपके साथ। पंजाब रेंजर्स का ये जोशो खरोश और अवाम का ये जज्बा हुब्बुल वतनी इस बात का सबूत है कि अगर दुश्मन ने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान को कमजोर कर देगा तो उसे रेंजर्स के जज्बे की आंच जलाकर राख कर देगी। हमारी धरती पर दुश्मन का कदम किसी सूरत नहीं पड़ सकता कि हमारे रेंजर्स के जवान जिंदा हैं। देखिए कैसे रेंजर्स के जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मौजूद हैं और इस बात का अमली सबूत है कि आओगे, टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। परेड में हिस्सा लेने वाले रेंजर जवानों की खुराक ही नहीं, इनका लिबास भी खासे की चीज है। मखसूस बैजेस, कुल्ले, डोरी और बेल्ट से मुज़य्यन रेंजर जवानों का लिबास इनके परेड के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं और इनके जो बूट हैं इनकी तमकीनत और शान और शौकत में इजाफा करते नजर आते हैं। ये वर्दी सिर्फ जिस्म पर नहीं, रेंजर्स के दिलों में गूंजती हुई एक अजान महसूस होती है, वतन की, गैरत की और शहादत की, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम की दुआएं, माओं के आंसू और वतन की मोहब्बत सब मिलकर एक रेंजर। अब यहाँ पर बात करें रिंग रोड सदरन लूप 3 सफ़ेद हाथी बन गया। रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। 2 साल से टोल प्लाजा पर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम शुरू ना किया। ट्रैफिक मुफ्त फराटे भरने लगी। मोटरसाइकिल सवारों की भी मौजें मॉनिटरिंग ना होने के बराबर है। खजाने को सालाना करोड़ों का नुकसान हुआ। रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। रिंग रोड सदरन लूप 3 मुकम्मल हुए 2 साल हो गए, लेकिन टोल प्लाजा पर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम का आगाज न हो सका। सरकारी खजाने को रेवेन्यू की मद में करोड़ों का नुकसान होने लगा। टोल प्लाजों पर ऑटोमेशन सिस्टम का नफाज भी यकीनी बनाया जाना था। सर्विसेज और ऑटोमेशन रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को ताहाल फाल न किया गया। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक 8.5 किलोमीटर तवील सेक्शन पर टोल कलेक्शन शुरू न किया जा सका। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल से आने वाली ट्रैफिक रिंग रोड पर टोल ना होने से मुकम्मल तौर पर मुफ्त सफर करने लगी है। मुल्तान रोड से एयरपोर्ट, महमूद बूटी, काला शाह काकू लिंक रोड, सियालकोट लिंक रोड तक मुफ्त सफर किया जा सकता है। रिंग रोड मॉनिटरिंग का निजाम ना होने के बराबर है। मॉनिटरिंग का निजाम ना होने से मोटरसाइकिल सवारों की भी मौजें लगी हुई हैं। रिंग रोड पर मोटरसाइकिलें भी सफर करती नजर आती हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक निगरान हुकूमत में रिंग रोड सदरन लूप 3 कॉरिडोर को बरवक्त मुकम्मल किया गया। ताहम मौजूदा हुकूमत ने सर्विसेज और स्लिप रोड्स, एंट्री एग्जिट रैंप्स को मुकम्मल करना था। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल तूल पकड़ गई। आउटडोर्स ने डॉक्टर्स और तिबी अमला गायब है। इंडोर में भी मामूल के दर्जनों ऑपरेशंस मुलतवी। इलाज की बंदिश का खुमियाजा मरीज भुगतने पर मजबूर। टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया की आउटडोर चलाने की कोशिशें जारी हैं।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर्स की हड़ताल 15वें रोज भी जारी रही। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर से डॉक्टर्स और तबी अमला गायब रहा, जिससे मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। टीचिंग अस्पतालों में इलाज की बंदिश का खमियाजा मरीज भुगतने पर मजबूर है। इंदौर में भी मामूल के दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी। वाज़ह रहे कि टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया की आउटडोर्स चलाने की कोशिशें जारी हैं। लाहौर के बासी पोल्ट्री सेलर्स के रहमो करम पर आज भी जिले इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न किया। कहीं 500 तो कहीं 520 रुपए किलो गोश्त फरोख्त हो रहा है। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लेने लगे। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत 373 रुपए किलो मुकर्रर की गई। जिले इंतजामिया ने शहरियों को पोल्ट्री सेलर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। जिले इंतजामिया ने हफ्ते के रोज भी जिंदा ब्रायलर की कीमत 373 का तयन किया और ब्रायलर गोश्त की कीमत मुतय्यन ही नहीं की गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर न होने से दुकानदारों ने अपनी मर्जी के निर्ख लगाए। ब्रायलर गोश्त कहीं 500 तो कहीं 510 रुपए में फरोख्त किया गया। दुकानदारों ने कहीं 520 रुपए फी किलोग्राम भी गोश्त बेचा। बाज इलाकों में तो 550 रुपए फी किलोग्राम तक गोश्त फरोख्त किया गया। सारिफीन का कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत के तयन से मालूम होगा कि किस कीमत पर गोश्त फरोख्त किया जा सकता है। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शहजाद अब्बासी ने कहा है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन ही सारिफीन के मुफाद में है। ज़ेरे तामीर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के इंतजामी और माली ओहदों पर भर्ती। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव और डीन के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल फाइनेंस डायरेक्टर अस्पताल डायरेक्टर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मेडिकल डायरेक्टर डायरेक्टर क्वालिटी के लिए दरख्वास्तें भी तलब की गई हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल इंतजामी ओहदों के लिए कम अज़ कम उम्र की हद 40 बरस मुकर्रर की गई है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के इंतजामी और माली ओहदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्री होगी। आपको बता रहे हैं ज़ेरे तामीर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के इंतजामी और माली ओहदों पर भर्ती। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डीन के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल फाइनेंस डायरेक्टर अस्पताल डायरेक्टर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मेडिकल डायरेक्टर डायरेक्टर क्वालिटी के लिए भी दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इंतजामी ओहदों के लिए कम अज़ कम उम्र की हद 40 बरस मुकर्रर की गई है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के इंतजामी और माली ओहदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्री होगी। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के लिए बुरी खबर है। फेज 2 में आउटसोर्स स्कूलों को नॉन सैलरी बजट नहीं मिलेगा। नॉन सैलरी बजट की मद में 3.5 अरब के फंड्स जारी। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 12 करोड़ 90 लाख जारी किए गए। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नई मुश्किल ने घेर लिया। फेज 2 के 4,789 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट नहीं मिलेगा। नॉन सैलरी बजट की मद में सूबे भर स्कूलों को 3.5 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। मज़कूरा फंड्स दूसरे फेज में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नहीं मिलेंगे। स्कूल सरबराहान ने मुतालबा किया है कि फंड्स नया माली साल शुरू होने से कबल फराहम किए जाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि फंड्स आइंदा हफ्ते में दीगर सरकारी स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। नैब लाहौर ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर की माहाना खुली कचहरी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी स्कीमों के मुतासरीन की शिरकत। प्राइम जोन स्कैंडल ख्याबान अमीन और पाम विस्टा हाउसिंग के मुतासरीन की शिरकत। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कैंडल के मुतासरीन भी मौजूद थे। ओमेगा हाउसिंग अर्बन आलम हाउसिंग स्कैंडल के मुतासरीन ने भी शिरकत की। डीजी नैब ने मुतल्लिका टीमों को केसेज में पेशरफ्त के लिए वाज़िया डेडलाइंस जारी कर दी। प्राइम जोन स्कैंडल मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। डीजी नैब की जानिब से कहा गया प्राइम जोन स्कैंडल के मरकज़ी मुल्जिम के इंटरपोल से वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं। केस में नैब ने 5 मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया जिन्हें रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। ख्याबान अमीन सोसाइटी के 700 में से 550 मुतासरीन को प्लॉट दिलवाए जा चुके हैं, जबकि तफ्तीशी टीम 10 मई तक मुतासरीन की शिकायत पर पेशरफ्त मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाए। डीजी नैब की जानिब से कहा गया ओमेगा सोसाइटी इंतजामिया को मुतासरीन की रकम मंजूर शुदा रिफंड पॉलिसी के तहत अदायगी के अहकामात भी जारी किए हैं।
अब यहाँ पर बात करेंगे PSL 10 की। तो फिरोजपुर रोड स्टेडियम में क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मैच 8 बजे शुरू होगा। तमाम अदा अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए पुरजोश हैं। फिरोजपुर स्टेडियम के दाखिली रास्तों पर भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। आपको बता रहे हैं आज क्वेटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 8 बजे मैच शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश हैं इस मैच को लेकर। तमाम अदा अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए पुरजोश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना अजहरनूर और इब्राहिम कुरैशी। सबसे पहले बात करेंगे राना अजहरनूर से। जी राना अजहरनूर, बताइएगा शायकीन क्रिकेट की जानिब से कितना पुरजोश हैं वो लोग और कितना इस मैच को लेकर खुश हैं, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PSL सीज़न 10 में आज का मैच बड़ा अहम है, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स के हिसाब से इस्लामाबाद के 10 पॉइंट्स हैं जबकि कोयटा के इस वक्त जो है 9 पॉइंट्स हैं। मैच देखने के लिए शायकीन की का सिलसिला जारी है। आज मौसम भी काफ़ी बेहतर है तो वीकेंड भी है तो शायकीन बड़े यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल कुछ लोग बात करते हैं, आप मैच देखना है किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड को। वजूहत क्या है इसकी? शादाब खान, नसीम शाह फेवरेट प्लेयर है। आप मैच देखने हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज के मैच? हम दोनों टीमों को जो जीती, दोनों टीमें अपनी हैं जो जीती उसके साथ हैं हम। आपने कही फैमिली यहाँ पर आई है, बच्चे आए हैं, बताइएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज के मैच में? फरहानज़ादा को हम लोग आए हैं और साथ में नसीम शाह। आप बताइएगा। मैं इस्लामाबाद को, क्योंकि वो नसीम शाह और वो शादाब खान की वजह से, लेकिन शादाब खान अनफिट है लेकिन फिर भी होप है कि जीत जाएगा इस्लामाबाद। आप क्या करने यहाँ पर आए हैं? मैं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े आए हैं, नौजवान यहाँ पर आए हैं मैच देखने के लिए। बड़े खुश हैं क्योंकि आज वीकेंड है इसलिए फैमिलीज यहाँ पर आ रही है मैच देखने के लिए। और कहता कि आज वो जो सपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद के वो बड़े पुरजोश है कि इस्लामाबाद आज का मैच जीतेगा, लेकिन इस्लामाबाद लास्ट 2 मैच हारी है, उनको उम्मीद है कि आज वो कम बैक करेंगे। जी ठीक है, राना जरूर हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं इब्राहिम कुरैशी की जानिब। जी इब्राहिम, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है इस मैच को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम कलमा चौक वाली पार्किंग में, जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो है वो एक बड़ा मार्का जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसके लिए शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ से वॉक थ्रू गेट से गुजर कर कज़ाफ़ी स्टेडियम की हदूद में दाखिल हो रहे हैं ताकि जो है वो अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो मैचेस देख सकें। और यहाँ पर क्राउड जो है वो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज बड़ा ज़्यादा है, मौसम भी काफ़ी हसीन है, लोग बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर आए हैं, मैच देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, यंग क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट करें। मुझे बताओ किसको सपोर्ट करें और आप क्या कहना चाहोगे, कौन सी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है और मैं चाहता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स आज मैच जीते ताकि इस्लामाबाद ज़रा टेबल के अंदर नीचे आए, पोजीशन छोड़े अपनी फर्स्ट पोजीशन। तो मैं चाहता हूँ कोयटा जीते और कोयटा के प्लेयर्स परफॉर्म करें। कोयटा के प्लेयर्स परफॉर्म करें। आप मुझे बताओ बेटा कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, किसके साथ मैच देखने के लिए आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर जीतेगी। कोयटा ग्लैडिएटर जीतेगा। फेवरेट प्लेयर कौन सा है कोयटा ग्लैडिएटर? फिन एलन। आपका कौन सा प्लेयर है? मोहम्मद आमिर। यार मुझे ये बताओ कि अगर हम एनालिसिस करें कोयटा ग्लैडिएटर ओवरऑल कैसी जा रही है पूरे PSL टेबल में, या इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसी जा रही है? देखिए इस्लामाबाद तो टॉप पे, आपको पता है सारे मैचेस जीत रही है, एक ही आधा हारी है अपना। बाकी कोयटा भी सही जा रही है, एवरेज जा रही है, मतलब मेरे ख्याल से तो सही जा रही है। मैचेस भी जीते हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी। अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह प्लेऑफ में भी जाएगी कोयटा, क्योंकि आई एम सपोर्टिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स। आप कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 22 मैच से लहदा अगर हम ये चीज़ देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अच्छे प्लेयर नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर से। देखिए बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर हैं आपके पास, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं आपके पास, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे मुझे लग रहा है ज़्यादा हाई चांसेस इस्लामाबाद के ही हैं, बट आई विल डेफिनेटली सपोर्ट कोयटा। ओके, मुझे ये बताओ आप कि पापा के साथ आए हो, भाई के साथ आए हो, किसके साथ आए हो? हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हो कोयटा को सपोर्ट करने। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? जी 5। आप मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा सपोर्टिव है आज का क्राउड, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्राउड देख के आपको? आज का क्राउड तो जिस तरह लाहौर के मैच में क्राउड ज़्यादा होता है, आज के मैच में मुझे लगता है कि कम ही है, मगर ये कि हम मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करने आए क्योंकि हम उसके फ़ैन हैं। तो हम वैसे तो लाहौर से रखते हैं बिलीव, मगर फिर भी हम ना मोहम्मद आमिर को करते हैं सपोर्ट, मोहम्मद आमिर को करते हैं। मोहम्मद आमिर को करें यार। ओवरऑल मुझे बताओ कि कितना एग्रेशन शो कर रहा है मोहम्मद आमिर, कैसा लगता है कि आज भी अटैकिंग बॉलर बन के वो निकलेगा मैदान में कि नहीं?
यार ये तो बिल्कुल, ये जिस PSL में शुरू से ही उन्होंने बताया है, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने ही है। किसी भी टीम से ये नहीं कि वो PSL में ही, दूसरे इंटरनेशनल में उनकी कारकर्दगी आप देख लें तो आपके सामने उनका शेर जो होता है ना, शेर उसको पिंजरे तो में जितनी देर मर्जी बंद बाकी ये जो यही है, शेर है। आप आमिर के भी चाहने वाले यहाँ पर बहुत हैं, मतलब मुख्तलिफ टीम्स हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, अब्रॉड से आए प्लेयर। क्रिकेट काफ़ी पुरजोश हैं इस मैच को लेकर। हमारे साथ मौजूद थे राना अजहर और इब्राहिम कुरैशी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से जापान के निप्पॉन ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की। निप्पॉन ग्रुप पंजाब में लिथियम बैटरियां बनाने का कारखाना लगाएगा। चौधरी शाफिर हुसैन ने जापान के ग्रुप को पंजाब में खुले दिल से सरमायाकारी करने और हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाई है। डेविस रोड बेसिक हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से जापान के निप्पॉन ग्रुप के CEO ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई। DG पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर सुहेल अहमद, CEO पैडमिक और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। हुकूमत पंजाब ने काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर को मजीद बाइख्तियार कर दिया है, जबकि कमेटी में तोसी के साथ तश्कील नो भी कर दी गई। कमेटी को जेल, ट्रायल, प्रोसिक्यूशन, सिक्योरिटी इंतजामात और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुतअद्दिद अहम फैसलों का इख्तियार हासिल हो गया। काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर में वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद बर्द को बाकायदा शामिल कर लिया गया, जबकि कानून और इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी की सरबराही सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक को सौंपी गई है। दीगर अरकान में मियां मुजतबा शुजाउर रहमान, चौधरी शाफिर हुसैन और बिलाल अकबर खान शामिल हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाली 1979 खवातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। IG ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लेडी पुलिस एहलकारों में इनामात भी तकसीम किए। 1487 लेडी एग्जेक्टिव पुलिस, 255 ट्रैफिक असिस्टेंट्स, 134 PHP, 103 SPU लेडी पुलिस अफसरान पास आउट होने वालों में शामिल थीं। अब यहाँ पर बात करें वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल से फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। मेंबर सूबाई असम्बली मियां इमरान जावेद और बीबी वडेरी भी मौजूद थीं। मुलाकात में फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन शेख इम्तियाज़ असलम, सीनियर वाइस चेयरमैन शफीक भट्ट, वाइस चेयरमैन साले महमूद और ख्वाजा शाह बकरम समेत दीगर मौजूद थे। ताजरों ने ज़िला इंतज़ामिया, वासा और लेस्को समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। तुर्क डॉक्टर्स के वफ़द का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। वफ़द ने थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज़ बच्चों से मुलाकात की। वफ़द का इस्तकबाल सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज मरीज़ बच्चों और मैनेजमेंट ने किया। डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर अदनान गिलानी और कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा मोइन ने तुर्क डॉक्टर्स को इदारे के मुख्तलिफ शुबाजात का दौरा करवाया। वफ़द को मरीज़ों के इलाज, खून की फ्राहमी, हिफाजती इक़दामात और जदीद तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने फाउंडेशन में दस्तियाब तिब्बी सहूलियात, मरीज़ों की देखभाल के निज़ाम और अमले की पेशावराना महारत को सराहा। दुबई रियल स्टेट में सरमायाकारी को सुनहरी मौके फ्राहम करने के लिए PC होटल में RCG प्रॉपर्टीज़ के ज़ेर-ए-तमाम 2 रोज़ा दुबई प्रॉपर्टी शो शुरा को बढ़ती हुई रियल स्टेट मार्केट और मौक़ों से आगाह किया गया। पाकिस्तानियों के लिए एक्चुअली हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि पाकिस्तानियों को ये ऑप्शंस बताए जाएं कि दुबई में लोग कैसे पैसा बना रहे हैं रियल स्टेट से, और पाकिस्तानियों को पूरी ऑप्शंस और पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है यहाँ पे कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करके रियल स्टेट में, दुबई की रियल स्टेट में जहाँ के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ये कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा डबल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।